morning students. As in last class we have started chapter 2 computer. So today we are doing continuation of chapter 2. So next topic is moving around in document. तो जब हमारे पास जब हम कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं किसी ज़रूरत के लिए, तो वो कितने सारे चेंजेस मतलब कितने सारे हमें चेंज करने पड़ते हैं, फिर उसमें सेटिंग्स करने पड़ते हैं और टाइम टू टाइम मतलब समय पर अपने डॉक्यूमेंट को अपडेट करना पड़ता है। तो वो इम्पॉर्टेंट रहता है कि हमें पता होना चाहिए कि कैसे मतलब एक एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ वर्क करना है। तो हम लोग ये डॉक्यूमेंट देखते हैं जिसमें लिखा है राज एक्सपीरियंस, कहाँ पे लोकेटेड, टेम्पलेट फोल्डर प्रोवाइड इन किंगसंग। तो ये जो है स्टेटस बार, वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि वहाँ 2 पेज का डॉक्यूमेंट है और उसमें कितने वर्ड्स है, 631। आप अपने बुक में देखना, इसमें क्लियर तो दिखाई नहीं दे रहा आपको, आप अपने बुक में देखना, उसमें सब दिखाई देगा स्टेटस बार कहाँ होता है ना। और आप उसको पूरा डॉक्यूमेंट में नहीं देख सकते क्योंकि डॉक्यूमेंट का साइज़ बड़ा है वर्ड विंडो से। मतलब देखो ये डॉक्यूमेंट है हमारा, है ना, और ये हमारा वर्ड विंडो है, तो इससे बड़ा है इससे ये छोटा है। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्क्रॉल बार, एरो की एंड स्पेशल की। तो जब हमारे बचे हुए पार्ट होते हैं डॉक्यूमेंट के, तो हम लोग उसको किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, हम लोग क्या यूज़ करते हैं, स्क्रॉल बार। तो हम लोग जब वर्ड विंडो के राइट साइड देख रहे, देखो ये दिख रहा है आपको पतला सा, ये स्क्रॉल बार होता है, ठीक है। तो और ये किन से शेप का होता है, रेक्टेंगल होता है जो बॉर्डर टाइप सा होता है और उसको क्या हम बोलते हैं, स्क्रॉल बार। ये जो देख रहे हैं पतला सा, यहाँ पे भी जो आप पतला सा, और यहाँ पे से एक छुटकू सा डब्बा रहता है और ऐसे प्रेस करते तो अपने आप वो नीचे आता रहता है ना, उसको स्क्रॉल बार कहते हैं। फिर हम लोग उससे हम लोग डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल भी कर सकते हैं। और बटन मतलब माउस का जो बटन रहता है ऐसे जो हिलता है, स्क्रॉल बटन, उसके थ्रू हम उसको यूज़ करते, तो ये ऐसे नीचे आता रहता, तो वो है। और एरो की भी यूज़ हो सकता है, जैसे अगर हमको नीचे करना रहता है तो हम नीचे वाला की दबाएंगे तो फट नीचे आता है। अगर आपके पास कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, तो आप देखे होंगे। फिर अप एरो की किस लिए यूज़ होता है, और लाइन को ऊपर ले जाने के लिए। डाउन एरो की किस लिए यूज़ होता है, लाइन को नीचे लाने के लिए। लेफ़्ट एरो की किस लिए यूज़ होता है, इस साइड जाने के लिए। और राइट एरो की किस लिए यूज़ होता है, इस साइड जाने के लिए, मतलब अपने राइट साइड जाने के लिए। और जब हम लोग अपने स्क्रॉल अप बटन पे हम लोग प्रेस करते हैं तो हम लोग देखते हैं डॉक्यूमेंट का अपर पार्ट। ये क्वेश्चन पूछा है क्या हम देखते हैं। और जब भी हम स्क्रॉल डाउन वाला बटन दबाते हैं तो हम लोग लोअर पार्ट देखते हैं। हाँ, अब जब हम स्क्रॉल बटन को ऊपर की ओर ले जाते हैं तो हम ऊपर का देखते हैं, और डाउन की ओर ले जाते हैं तो डाउन का देखते हैं, ना, ऐसा है। देन नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज, है ना। तो जैसे हम लोग को पता ही है कि एक वर्ड डॉक्यूमेंट को कैसे सेव करना है। तो जब हम लोग एक डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो हमें क्लिक करना रहता है किसमें, ऑफिस बटन पे, और सेव ऑप्शन को सेलेक्ट करना पड़ता है। और जब हम कोई भी डॉक्यूमेंट को पहली बार दिखाते हैं तो हम लोग उसको किससे और से सेव करते हैं, सेव एज विंडो। ओके, और वो क्या पूछता है आपको, अपना नाम डालो डॉक्यूमेंट का। जैसे मैं ही आपको कोई डॉक्यूमेंट भेजूँगी तो मैं लिखूँगी क्लास 4 नोट्स, है ना, तो वैसे ही। फिर कोई भी चेंजेस हम लोग कर सकते हैं सेव बटन दबा के। फिर हम लोग जब खोले राज एक्सपीरियंस, किधर से, टेम्पलेट फोल्डर से, तो हमारे पास क्या है, सेम टू सेम फाइल है, बट क्या है, दूसरा नाम, दूसरा लोकेशन। तो ओरिजिनल फाइल किस लिए यूज़ हो, मतलब ओरिजिनल फाइल कोई भी दूसरा स्टूडेंट यूज़ कर सकता है ना। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को सेलेक्ट करना है सेव एज ऑप्शन, जो सेव रहता है, मतलब जो ऑफिस बटन मेन्यू से सेव रहता है, हम उसे सेव कर सकते हैं। फिर जो प्रोसेस ओरिजिनल फाइल होता है ना, वो क्या रखता है, प्रोसेस चलता रहता है ओरिजिनल फाइल के साथ। और जब नया फाइल क्रिएट होता है तो बहुत सारी चेंजेस लाता है, और हमारे डॉक्यूमेंट सेव रहता है सेव नेम से, बट डिफरेंट लोकेशन, मतलब अलग अलग जगह पे रहता है बट नाम सेम रहता है। फिर चेंजिंग द फॉन्ट साइज एंड अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट। तो चलो हम लोग ट्राई करते हैं राज एक्सपीरियंस
डॉक्यूमेंट को और अच्छा बनाने के लिए, मतलब अट्रैक्टिव, कि सामने वाला उसको देख के आपकी ओर खुद खिंचाए। तो हम लोग को डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग को ऑप्शन यूज़ करना रहता है जो रिबन रहता है। होम मेन्यू में एक रिबन रहता है, आप देखना, इसमें कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है, आप अपने बुक्स में देखना, आपको आराम से समझ आएगा। फिर तो कौन कौन सा बटन यूज़ होता है फॉर्मेटिंग के लिए? फ़ॉन्ट साइज़, मतलब फ़ॉन्ट किस लिए यूज़ होता है? जो टेक्स्ट रहता है वो डिफरेंट, मतलब अलग अलग राइटिंग में, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको कितनी सारी राइटिंग है, तो वो फ़ॉन्ट बटन होता है। फ़ॉन्ट साइज़ क्या होता है? टेक्स्ट को छोटा रखना है कि बड़ा रखना है ना, वैसा होता है। और लेफ़्ट अलाइनमेंट क्या होता है? जो पैराग्राफ होता है ना, मतलब जैसे ये हमारा लेफ़्ट मार्जिन है तो ऐसे उसके क्लोज रहता है। सेंटर अलाइनमेंट मतलब वो लेफ़्ट और राइट मार्जिन के बीच में लिखा जाता है। देन नेक्स्ट है हमारा राइट अलाइनमेंट। तो राइट अलाइनमेंट किस लिए यूज़ होता है? जो पैराग्राफ में हर एक लाइन होता है वो किससे पास होता है, किससे? राइट मार्जिन में। और जस्टिफाइड अलाइनमेंट क्या होता है? जो पैराग्राफ के हर लाइन होते हैं वो एक्सपेंडेड होते हैं, मतलब धीरे धीरे बढ़ते हैं, तो वो किस, मतलब उसके बराबरी जगह रहे, उसीलिए उसे हम यूज़ करते हैं। सो स्टूडेंट, दैट्स इट फॉर टुडेज़ क्लास। इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू द चैप्टर, और अगले क्लास में ख़त्म भी हो जाएगा। मैं आपको बैक एक्सरसाइज, इसके बाद हम करेंगे बैक एक्सरसाइज। मॉर्निंग स्टूडेंट, जैसे कि हम लोग ने अपने लास्ट क्लास में यहाँ तक पढ़ लिया था, तो आज हम लोग ये टॉपिक शुरू करने वाले, चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ द फॉन्ट। तो अभी मैं बताती हूँ कि हम कौन कौन सा फॉन्ट किस किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। तो बोल्ड मतलब एकदम, मतलब गड़ा गड़ा के लिखते हैं ना, गड़ा गड़ा के एकदम डार्क, आप देखे होगे कहीं, उसे हम बोल्ड बोलते हैं। इटैलिक क्या होता है? इटैलिक जैसे आप ये सब टॉपिक्स पे देख सकते हैं, इटैलिक मतलब उसको स्लैंट या ऐसे लिखा जाता है, स्लैंटिंग लाइन जैसे। और अंडरलाइन क्या होता है? टेक्स्ट को अंडरलाइन करने का। तो और कोई हम लोग और चीज़ पढ़ते हैं फॉर्मेटिंग में, तो कभी आप लोग ने ये नहीं सोचा होगा कि लाइन मतलब कंप्यूटर में ऐसे इतने करीब से लाइन खींच सकते हैं और उसकी रीडेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, और हम लोग उसके मतलब स्पेस कर सकते हैं बीच में पैराग्राफ के, और लाइन की पैराग्राफ के लाइंस के बीच में भी हम मतलब जगह कर सकते हैं। और वो हम लोग कैसे कर सकते हैं? एरो को, जो बॉटम राइट पे एक एरो होता है पैराग्राफ बॉक्स में, आप देखो यहाँ पे, उस पर हम प्रेस करके हम कर सकते हैं वो सब चीज़। सो अब आगे हम पढ़ते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे, स्टोरी को समझते हैं सबसे पहले। तो ये एक स्टोरी है कॉमन मैन राज, मतलब एक नॉर्मल से लड़के राज की है। तो हम लोग ना जो कैरेक्टर नेम है, जैसे राज को हम लोग एकदम बोल्ड में लिखेंगे, मीन्स डार्क करके। यहाँ पे आप बोल्ड देख सकते हैं, इतना डार्क डार्क लिखा है, वो बोल्ड होता है। तो राज क्या है? बोल्ड हो गया है ना। पर बाकी वर्ड का क्या, मतलब बाकी कैरेक्टर नेम का क्या करेंगे? मगर हम लोग एक एक करके करेंगे तो बहुत टाइम ले लेगा। तो हम लोग को एक वर्ड दबाना है और उसके बाद हमको कंट्रोल की दबाना है, हमारे कीबोर्ड में रहता है। और जो भी वर्ड हमें चाहिए आप उसको दबा देना, और बोल्ड बटन पे दबा देना, तो आपका वो जो वर्ड रहेगा ना वो बोल्ड हो जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर एक राज है, आपको पूरे राज को बोल्ड करना है तो वैसे ही कर सकते हैं आप। अब हम पढ़ेंगे अंडू और रीडू। अंडू क्या होता है? सबसे पहले जैसे हम लोग जो भी गलती करते हैं तो हम लोग अंडू बटन दबाते हैं ना, तो वो फट से हट जाता है। जो लेफ़्ट साइड टाइटल बार के लेफ़्ट साइड में होता है, ये देख लीजिएगा। और जो इसके पहले जैसे अंडू क्या आता है, एक ऐसा एरो टाइप होता है, हम उस पर प्रेस करते हैं वो हट जाता है, पूरा नहीं हटता, एक एक करके हटता है ना। आफ्टर फिर हम लोग उसके बाद ये पढ़ेंगे कि अंडू ऑप्शन जो होता है ना, उसी के बाजू में देखो, ये हम लोग को चाहें जैसे अंडू होता है ना, उसी के बाजू में रीडू, मतलब रीडू बटन होता है, रीडू बटन। और हम लोग को रीडू बटन पे क्लिक करने से क्या होता है, जो हमको चाहिए रहता है वो मिल जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे अंडू और रीडू का मेन क्या मीनिंग होता है। रीडू क्या होता है? रीडू वॉज द एक्शन विच वर कैंसल्ड, ओके। और रीडू क्या होता है, सॉरी अंडू क्या होता है? कैंसल्स द प्रीवियस एक्शन।
अब हम लोग पढ़ेंगे चेंजिंग द कलर टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। तो अभी हम लोग चलो कलर चेंज करते हैं हमारे डॉक्यूमेंट का। मतलब ये जो बोल्ड लेटर्स है उसको हम अपने दूसरे कलर में भी लिख सकते हैं। तो हम लोग को सबसे पहले जब कलर चेंज करना रहता है तो पूरे डॉक्यूमेंट की टेक्स्ट को क्या करना रहता है, सेलेक्ट करना रहता है उसमें से कि किसको किसको हमको बोल्ड कलर चेंज करना है। फिर वो जैसे हम लोग ऊपर के डॉक्यूमेंट से देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट जो है वो हो गया, मतलब अभी एकदम बोरिंग सा लग रहा है ना। अब हम इसको अच्छा से सजाएंगे। अभी कलर तो हो गया ये, अब हम इसको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है तो अब हम इसको सजाएंगे। तो सजाते किससे? क्लिप आर्ट से। क्लिप आर्ट क्या होता है? ये जो पिक्चर्स होते हैं ना वो क्लिप आर्ट होता है। आप कभी भी कंप्यूटर लैब जाओगे या गए होगे तो आपको ये सब सिखाते हैं वहाँ पे। तो क्लिप आर्ट क्या होता है? जैसे अगर आप चॉकलेट या ट्रीज़ की टॉपिक पे लिख रहे हो तो आपको वो ट्रीज़ का पैराग्राफ लिख के और अच्छा बनाना है अपने डॉक्यूमेंट को, तो आप नीचे ट्री का फ़ोटो लगा सकते हो। या मदर के बारे में लिख रहे हो तो मदर का फ़ोटो लगा सकते हो। यहाँ पे ऑप्शंस रहते हैं, सो आप उसके थ्रू कर सकते हो। तो क्लिप आर्ट इन शॉर्ट समझ आ गया आपको, है ना। अब हम पढ़ेंगे सेटिंग द पिक्चर इन डॉक्यूमेंट। अब हम लोग डॉक्यूमेंट में पिक्चर कैसे सेट करें वो पता लगाएंगे। तो हम लोग पिक्चर में जैसे इंसर्ट करते हैं तो हम लोग को डॉक्यूमेंट में उसका प्लेस चूज़ करना रहता है कि हम लोग कहाँ अपना पिक्चर लगाना चाहेंगे। फिर हम उस पिक्चर को अलाइन करेंगे, या हमको लेफ़्ट में लगाना है या राइट में लगाना है, कि ऊपर में लगाना है कि नीचे में लगाना है, कि बीचों बीच पे लगाना है। ओके, फिर टेक्सचुअल पर हमको ये बीच, मतलब इसके बीच में भी आप लगा सकते हो। जैसे लिखो इसके बीच में आप लगाओगे तो चलेगा। अब हम पढ़ेंगे जूम इन और जूम आउट। जूम इन जूम आउट क्या होता है? अब हम लोग बड़ा करके या कोई भी पार्ट का हम लोग डॉक्यूमेंट, मतलब कोई भी पार्ट का डॉक्यूमेंट हम किसके थ्रू जाते हैं? जूम लेवल ऑप्शन, जो कहाँ लोकेट होता है? नीचे के राइट कॉर्नर पे टास्क बार के ऊपर। तो हम लोग एक पर्टिकुलर पार्ट देख सकते हैं, मतलब एक ऐसा पार्ट डॉक्यूमेंट का देख सकते हैं, उसका इमेज या टेक्स्ट देख सकते हैं। और हम लोग उसको बटन को ड्रैग कर सकते हैं, मतलब ऊपर या नीचे या राइट या लेफ़्ट या बड़ा या छोटा करके। तो और ये सब इमेज 70% जूम हो सकते हैं। अब मैं आपको अच्छे से शॉर्ट में बताती हूँ। तो जैसे ये आप देख सकते हैं, अगर आपको ये अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा, अगर आपके पास कंप्यूटर होगा तो आप जूम इन और जूम आउट ऑप्शन यूज़ करोगे। आपको ये बड़ा करके देखना है तो आप बड़ा करके भी इसे देख सकते हो, और छोटा करके तो छोटा करके भी। ओके, देन ये हमारा लास्ट पैरा है। अब हम लोग इसमें अच्छा टाइटल, लास्ट क्या करते हैं, हम एक अच्छा सा टाइटल देंगे। तो जैसे मैंने बताया कि ट्री, अब हम लोग ट्री के बारे में कर रहे हैं तो हम लोग ट्री के टॉपिक पे क्या लिखेंगे? ट्री आवर लाइफ लाइन। उसका टाइटल मैंने क्या दे दिया? ट्री आवर लाइफ लाइन। तो वैसे ही आपको भी कोई भी टाइटल देना रहता है। आप कभी भी ये कंप्यूटर थोड़े बड़े होंगे तो आपको ये सब कराएंगे। तो अब हम करते हैं अपना बैक एक्सरसाइज। तो लास्ट क्लास में हमने इतना कंप्लीट कर दिया था, अब हम करेंगे मैच दी फॉलोइंग से। तो जूम लेवल का क्या होता है? जूम लेवल का क्या होता है? यू कैन चेंज एंड लार्ज व्यू एनी पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। हम लोग कोई भी पार्ट, डॉक्यूमेंट के कोई भी पार्ट में जा सकते हैं। फिर क्लिप आर्ट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स ऑफ वेरियस कैटेगरीज। रीडू क्या होता है? रीडूज द एक्शन विच वॉज कैंसल्ड। टू इंक्रीज द रीडेबिलिटी क्या होता है? प्रोवाइड सम स्पेस बिटवीन पैराग्राफ्स एंड लाइन्स ऑफ पैराग्राफ्स। बोल्ड क्या होता है? थिकनेस द टेक्स्ट, मतलब अभी मैंने बताया कि वो टेक्स्ट को मोटा करता है, मतलब डार्क में लिखाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे वन वर्ड। तो एक ऐसा बटन पैराग्राफ बॉक्स में जो होम मेन्यू रिबन, मतलब पैराग्राफ बॉक्स होम मेन्यू रिबन किस हेल्प करता है अपनी राइट मार्जिन की ओर ले जाने के लिए, वो क्या होता है? लेफ़्ट अलाइनमेंट। और एक बटन जो पैराग्राफ बॉक्स में रहता है होम मेन्यू रिबन, तो वो किस लिए यूज़ होता है? होम टैब, मतलब किस में यूज़ होता है? होम टैब। अब एक बटन है जो पैराग्राफ बॉक्स में, उसका होम मेन्यू क्या करता है? एक डिफरेंट साइज़ के लिए यूज़ होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? फॉन्ट साइज़। फिर एक बॉक्स होता है होम मेन्यू रिबन का, जो किस लिए यूज़ होता है? अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट राइट, है ना, सेंटर और जस्टिफाई। तो हम उस बटन्स को क्या बोलते हैं? अलाइनमेंट बटन। फिर कलेक्शन ऑफ पिक्चर ऑफ वेरियस जैसे मैंने बताया कि कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? क्लिप आर्ट।
फिर हम ओन सेंटेंस ही आप अपने से भी लिख सकते हो, मैंने लिख दिया आई जूम का, आई यूज जूम फॉर मीटिंग वी डू फॉर मीटिंग फॉर कंप्यूटर। अपीयरेंस, आई ट्राई टू डिस्क्राइब हर द अपीयरेंस ऑफ कैमल। पैराग्राफ, आई राइट पैराग्राफ ऑन माई मॉम। अलाइनमेंट, द ट्रूप्स वर परफेक्ट अलाइनमेंट। अब हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। तो क्या है, फॉर्मेटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ डॉक्यूमेंट। फिर क्या है, होम की इज यूज टू मूव द कर्सर लाइन अप। Then third, in justify alignment, all lines in a paragraph are expanded so they are equally spaced against both left and right margins. Undo cancels the previous action and redoes the actions which was cancelled. Clip art is the collection of the picture from various categories and is stored by default as a part of Microsoft Office collection. So thank you students, that's it। और हमारा टेस्ट का भी कोर्स ख़त्म हो गया है। थैंक यू।